देखे ना, बिजली का हाल देखे। मेरी 5 बेटियां, किराए का घर है, बच्चा नहीं है, मेरा बेटा नहीं है, मैं खुद दिल का मरीज, मेरी वाइफ दिल की मरीज है। 19,500 बिल आ गया, 14,000 मकान का किराया, किधर से दें? अब मेरी बच्चियां हैं, 2 उधर जॉब करती हैं गारमेंट्स फैक्ट्री में, उसी पे हमारा गुजारा है, तो हम किधर से करें? बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई, समझ नहीं आती कि बंदा किधर जाए। आमदन कोई नहीं जी, बिल्स आप इतने ज्यादा भेज देते हैं और आगे वो देने वाला शख्स क्या करे? 15,500 बिल पिछले से पिछले महीने आया, 19,500 इस दफ़ा आया। एक पंखा चलता है, 3 वो LED बल्ब है, अब उससे 15,500 बिल बंदा किधर करे? दूसरा उन्होंने जो रेशो बनाया है जी, 100 यूनिट पे ये रेट, 200 पे ये रेट, 300 पे ये रेट, मुख्तलिफ उन्होंने जो रेट बनाए हुए हैं ना, अब 1 यूनिट बढ़ने से जो है ना बिल डबल हो जाता है। जैसे ही 201 यूनिट होगा ना तो बिल 2200 रुपए बढ़ जाएगा। अगला साल अगर इलेक्शन हो गए ना, ये दोनों चोरों पार्टियों में से, पीपल पार्टी नून लीग में से कोई भी अगर हमारे जैसे भाई कपड़े नहीं रहेंगे, इलेक्शन नहीं होगा भाई, ये मैं जानता हूँ, ये मैं जानता हूँ। तुम्हारा 80 चार आएगा, वो इलेक्शन होना ही नहीं भाई, वो तो लालीपॉप है, इलेक्शन वाकई नहीं होने, इलेक्शन होना ही नहीं। मेरा हुकूमत वही करेगी, वो कर रही है, उसने 5 साल पूरे करने हैं, 5 साल पूरे होंगे, वो करेंगे, बस वो यही चीज ना। सानू कभी आटे दे, कभी चीनी दे, कभी पेट्रोल दे, पैसे रोले पाई रखना। पेट्रोल कल परसों सुन रहे हैं कि 350 होए ना, 332 हो गया आज। 250 हो गया, ज्यादा उन्होंने को 250 होगा। गया अपनी सबसे बड़ा लुटेरा है वो, का बंदा नहीं है, वो का बंदा नहीं, इस चीज को लगाया है। जो भी बंदा नहीं होना चाहिए, बंदा था ना, वो है नहीं, जो वो जेल में बैठा है, वो कैदी नहीं आएगा इंशाल्लाह, वही जीतेगा, वो अंदर बैठ के जीतेगा, देखना कैसे आएगा भाई। सही बहस कर रहे हैं ये लोग। अब तो सबके लिए वो निवाला ऐसा बन गया, ना निकल सकते हैं ना उसको बाहर निकाल सकते हैं, वैसा बारूद बन गया है। शेर भी बोल सकता है, बोलेगा, शेर ही बोलते हैं। अच्छा, ये पहला खाना है जो के खिलाफ है। वो मानते नहीं, हम को मानते हैं भाई, वो है भाई इंसाफ की तहरीक उसने चलाई है, उसने हर बंदे किया, उस बंदे ने जिसको अकल नहीं है उसको क्या पता भाई कौन लोग कैसा है कौन कैसा नहीं है, हमें तो पता चल गया भाई ये लोग ऐसे। की हुकूमत में 30 सालों में क्या किया है? उसकी हुकूमत में 30 सालों में मुल्क कर्ज़ई हो सकता है? बताएं मुझे, ये सरिया का ठेका आप जिस की बात कर रहे हैं, सुने फिर, उसकी हुकूमत में भी महंगाई थी। ऑरेंज ट्रेन का ठेका सरिया का, और भाई सुनने वाली आपको पता ही नहीं है। 30 साल में तो हमारा मुल्क खाली नहीं हो सकता ना, 3 सालों में तो नहीं हो सकता ना। ये कुछ उनका भी किया दर है, कुछ महंगाई की है, ट्रेन बनी है, उधर सरिया पे किंदा पे है, सलमान शहबाज लोया पे आवे, मुल्क का दिवालिया निकाल दिया। सोलर का कटे सीन, सोलर का पास किया वज़ीर शहबाज शरीफ ने, वो किसको मिलना था? इनके अपने बच्चों को मिलना था। हमारे लिए अच्छा करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा, हमारे देखा लिए किसी ने करेगा नहीं अच्छा कि 100 रुपए का डाले 280 तक चला गया, ये अच्छा हम कब कह रहे हैं? जोड़ो यार, 75 साल। अच्छा, आपने 2 साल कोरोना रहे, 2 साल घर भी बैठे, फिर दुकानें खोल के बैठ देना, 2 साल घर बैठ देना, दवाई लेने गया, दवाई लेने गया, दवाई लेने, बड़ा चोर पंजरे में बंद है, वो शेर है, वो सिर्फ बब्बर शेर है जो पिंजरे में बंद है। डरते क्यों फिर उससे? भाई निकालना उसको, डरते क्यों? इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या शॉपिंग करने आई हैं? शॉपिंग तो क्या ही करनी, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि मतलब हद से ज़्यादा, मतलब चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पा रहे हम लोग ना। आगे जैसे आते थे तो इतनी चीज़ें लेते, अब तो सिर्फ एक शॉप पर बैठ के अलावा कुछ भी नहीं ले सकते। कुछ भी नहीं ले सके। अच्छा, आप क्या लगता है क्या होना चाहिए हमारे मुल्क में? सबसे पहले तो करप्शन खत्म होनी चाहिए, चेक एंड बैलेंस होना चाहिए ना। जैसे आप देख लें, हम मतलब सब्जियों पे तो कहते हैं कि इतने की है, लेकिन हमें उस लिस्ट के मुताबिक नहीं मिल पाती ना। बताइए, चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, ज़रूरी नहीं कि अमीर ही करप्शन करे, गरीब भी करते। बिल्कुल बिल्कुल जी। कब से आई हुई है बाज़ार में? अभी तो घंटा ही हुआ, 1 घंटे में कुछ नहीं ले सके? मतलब रेट बनता ही नहीं, बहुत ज़्यादा है कि इंसान अफोर्ड ही नहीं कर सकता। अगर महंगाई है भी है तो लोगों की तनख्वाहें इतनी होनी चाहिए कि वो अफोर्ड कर सकें। अब वो काम इतना कर रहे हैं, पैसे दे नहीं रहे, तो लोग करेंगे क्या यहाँ पे आके? क्या करती हैं आप? स्टूडेंट हैं या जॉब करती हैं? नहीं, अभी मैं फ्री स्टूडेंट है। देख लें जी, हमारा बच्चा जो तालीम अभी हासिल कर रहा है, उसकी ज़ुबान पे भी ये अल्फाज आ गए हैं कि जी रोज़गार नहीं है, और अगर है तो आमदन नहीं है, तो फिर कैसे पैसे देने हैं चीज़ों के? बिल्कुल ऐसा। एजुकेशन भी बहुत महंगी हो गई है, आप यकीन करें, एज ए स्टूडेंट मतलब जब फीस आती है तो घर वाले परेशान हो जाते हैं कि इतनी फ़ीस, अब ये मतलब घर का बिल भी निकालना है,
फिर और भी खर्चे होते हैं और फीस भी देनी है। फिर हम माशाल्लाह 3 बहन भाई हैं, सारे ही पढ़ते हैं, तो आपको पता है बुक्स एक सेमेस्टर की वो लादा बुक्स लेनी है, 3 महीने बाद सेमेस्टर चेंज, तो फिर लादा बुक्स लेनी है। कभी ऐसे हुआ है कि फीसिस लेट हो जाए? फीस तो टाइम पे ही होती है, वो लेट हो जाए तो चार्जेस चल जाते हैं ऊपर। डॉलर सस्ता हो गया है, कोई चीज़ सस्ती नहीं हो रही है हमारे यहाँ पर, क्या कहें? बस ये सूरत हाल है, हर चीज़ महंगी से महंगी होती जा रही है, हर चीज़। हम तकरीबन 2 घंटे से आए हुए हैं ऑलमोस्ट, जस्ट 2 लिपस्टिक्स ली हैं और एक आधी बेस ली होगी, 1500 हमारा बन गया। ओए हो 2 चीज़ों से 15-16 की। 2 चीज़ों से 1500 बन गया। ये 2 शॉप पर दिया हमारा 3000 रुपये लगा। अब हम वापस घर जा रहे हैं, घर जाने के लिए किराया नहीं है और आने जाने का, अच्छा आने जाने का भी कराया आपने? सही जी, कहा। जाहिर सी बात है, हम दूर से आए तो किराया तो लगेगा ना। आने जाने के किराए के लिए भी हम परेशान हैं कि अब क्या। अब हम शायद मेट्रो से जाएं, वहाँ से किराया सस्ता होगा थोड़ा सा, तो मेट्रो के थ्रू जाएं। आने जाने के किराए से परेशान है जी, क्या पैगाम देना चाहती है हुकूमत? यही कि अब जैसे हम लोग नॉर्मल लोग हैं, हम लोग तो चलो जैसे भी करके अफोर्ड कर रहे हैं, लेकिन जो हमसे कम है, ठीक है, और वो लोग क्या करें, वो अपने बच्चों को कैसे पेट पालें, वो अपने बच्चों को कैसे वो खिलाएंगे, उनकी भी ख्वाहिशात होती हैं, उनकी भी ज़रूरत होती है, जाहिर सी बात है उनका भी पेट है, उनका भी दिल चाहता है। यहाँ पे तो काफ़ी लोग देखने को मिलते हैं कि इतनी चीज़ें वो है नहीं जितनी उन्होंने लेनी ही नहीं है। तो यही है कि ज़रा रिलीफ दिया जाए आवाम को। भैया क्या, कौन सी दुकान है आपकी? ये हमारी शॉप है। क्या सेल कर रहे हैं? सेल अंदर बड़े भाई को पता है, मैं तो मुलाजमत कर रहा हूँ। मुलाजमत कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं आपकी, क्या मुलाजमत मैं में ये क्या आता कस्टमर को अंदर की तरफ तवज्जो कर रहा हूँ। है? सही हो गया। जब हम आ रहे थे तो ये भाई की आवाज़ इतनी ऊंची थी कि हम इनके पास खुद ही यहाँ पे तशरीफ़ ले आए। अच्छा मुझे बताएं, करेंगे क्या तो वो देंगे मामला, क्या हालात है, क्या मामलात है बाजार के? इतना रश लगा हुआ है, आवाम रोती रहती है, मुझे समझ नहीं आ रही। है नहीं है काम, काम आज नहीं है। इतवार है, बिल्कुल फारग बैठे हैं। घूमने ये फिरने अभी आई है दो ये आवाम कस्टमर सारी? हैं। ये विंडो शॉपिंग करने आई है। अच्छा जी, विंडो शॉपिंग समझते हैं ना, खाली घूमने आई है बस। खरीदते इतवार है, कुछ चले सेल कर आएंगे। इतवार है, चले सैर कर आएंगे। क्या इसकी वजह रेट लिस्ट तो नहीं है कि इतने ज़्यादा रेट हैं कि आवाम बेचारी आती है लेकिन वाम भी क्या करे, बिजली के इतने पहाड़ टूट रहे हैं, महंगाई इतनी ज़्यादा है। गरीब बंदा एक चीज़ ले आएगा तो दूसरी नहीं है, दूसरी ले आएगा तो तीसरी नहीं है। ये चीज़ें कहाँ पे नहीं देंगी इतनी खास। ठीक है, हमारा बंदा तो कहता है चलो जी जो बनवा लिया है वो ठीक है, सालों साल वो ही चलेगा। डेली बेस तो नहीं ना ये चीज़ें बनेंगी, ये रीज़न है। अब एक सूट बना लें, कोशिश होगी जितनी महंगाई है 5 साल इसी में से निकाल लें। 5 साल इसी में से निकाल। जो महंगाई है 2000-2500 का सूट है, 2500 1500 2000 सिलाई ले रहे हैं, 5000 का एक सूट पड़ गया। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो फिर अच्छा कारोबार कैसा है? ठप है बिल्कुल? कारोबार है ही नहीं, 0 पोजीशन में। ज़ीरो है? 0 पोजीशन। मतलब कि आप सुबह से आए हुए हैं, कोई कस्टमर ऐसा है? अभी नहीं, अभी तक नहीं। अभी तक नहीं आया? नहीं आया। सुबह से मौजूद है जी, कोई कस्टमर नहीं आया, लेकिन रश एक अमेजिंग देखने वाला। सर क्या हाल है, ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा कारोबार चल रहा है? काम में बेहतरी आई है थोड़ी सी, जब से ये इलेक्शन का ऐलान हुआ है और आर्मी चीफ साहब ने थोड़ा सा एक्शन लिया है डॉलर पे, तो बेहतरी आई है बाजार। अच्छा डॉलर सस्ता हो गया लेकिन आवाम को तो रिलीफ मिला ही नहीं, कैसे बेहतरी आई? 75 साल हो गए हमको रिलीफ नहीं मिला, आने वाले 75 साल में भी नहीं मिलना। अच्छा हाजी साहब रिलीफ मिलेगा जो गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, जो MNA MP हैं, पेट्रोल फ्री, बिजली फ्री, ड्राइवर फ्री, रिहाइशें फ्री। हमने तो सारा कुछ देना है, हम तो साबुन पे भी टैक्स दे रहे हैं, दुकानों पे भी टैक्स दे रहे हैं, खाने पे भी दे रहे हैं, फिर भी कहते हैं कि आवाम टैक्स नहीं देती है। फिर भी कहते हैं आवाम टैक्स नहीं देती, बिल्कुल बजा फरमाया आपने। बिजली इनको फ्री है, हम बिल दे के भी चोर हैं और ये बिल ना दे के भी ये मोमन है। बिल्कुल जी, आवाम ने ज़रा सी आवाज़ उठाई जहाँ पर अपने बिजली के बिलों के खिलाफ, तो उस पर आपने देखा कि बिजली चोर कहलाने लगे। हाँ जी, हम चोर हैं, ये साथ हैं सारे, हम सारे चोर हैं जो इनको वोट देते हैं, हम चोर हैं। इनको पार्लियामेंट में लेके जाते हैं, पार्लियामेंट में बैठ के ये बातें करते हैं कि हमारी तनख्वाहें बढ़ाओ,